Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. In previous class we discussed about the algae and we discussed about general characteristics and economic importance of algae, and two classes of algae also we discussed, that was chlorophyceae green algae and phaeophyceae brown algae. One class of algae is left, that is rhodophyceae red algae. After that we will discuss the next division, that is bryophytes. सो रोडोफाइसी रेड एल्गी, इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजिला एंड रिप्रोडक्शन, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में पढ़ा था. सो इफ यू टॉक अबाउट हैबिट एंड हैबिटेट, दीज एल्गी आर मल्टी सेलुलर. एज ब्राउन एल्गी वर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, बट ग्रीन एल्गी वर unicellular. So these are multicellular, these are aquatic and aquatic में भी मोस्टली कैसी फॉर्म होती हैं, मरीन फॉर्म होती हैं, सी में रहने वाली. जो रेड एल्गी होती है वो वेल लाइटेड एरिया में भी रह सकती है, यानी सी के सरफेस वाले पार्ट पे भी रह सकती है, और लेस लाइट वाले एरिया में यानी डीप सरफेस में भी रह सकती है. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पिगमेंट्स. रोडोफाइसी जो है रेड एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल ए तो है ही, सभी एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए होता है. अच्छा, जो क्लोरोफिल बी था वो ग्रीन एल्गी में था, क्लोरोफिल सी था वो ब्राउन एल्गी में था, और अब क्लोरोफिल डी है जो रेड एल्गी में है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है आर फाइकोइराइथ्रीन. आर फाइकोइराइथ्रीन. ड्यू टू दिस पिगमेंट रेड एल्गी आर रेड इन कलर. इसी वजह से ये रेड कलर के होते हैं और इनका नाम भी रेड एल्गी, क्योंकि आर फाइकोइराइथ्रीन जो पिगमेंट है ये प्रेजेंट होता है. ये भी प्रेजेंट है बट मैक्सिमम अमाउंट इसकी है, ये इसको कवर कर लेता है. नेक्स्ट इज स्टोर्ड फूड. एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड जो है वो कौन है, फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च. ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड था सिर्फ स्टार्च. ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड था मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टार्च. और रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है. इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है. अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, इन दोनों से इसका स्ट्रक्चर मैच करता है. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर. पॉलीसल्फेट एस्टर्स. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज फ्लैजिला. फ्लैजिला आर एब्सेंट. इनके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता है. रिप्रोडक्शन की फिर टॉक अबाउट, फर्स्ट थिंग इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है. किससे होता है, इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स. किससे होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स. बिकॉज फ्लैजिला तो एब्सेंट नहीं है तो मोटाइल तो होंगे नहीं, दे आर नॉट मूविंग, दे विल बी नॉन मोटाइल. इफ इट टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous टाइप. और इसमें भी गैमेट कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे. नॉन मोटाइल गैमेट्स विल बी देयर, क्योंकि फ्लैजिला तो होता ही नहीं है. क्लियर. आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर. नेक्स्ट थिंग, इफ यू टॉक अबाउट देयर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी और रेड एल्गी आर PGPG. PGPG कैसे लर्न करोगे PGPG से, P फॉर पोरफायरा. पोरफायरा, ठीक है. G फॉर जेलिडियम, ठीक है. P फॉर पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया एंड G फॉर ग्रेसिलेरिया, ठीक है. पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, PPGG भी कर सकते हो, PGPG भी कर सकते हो. पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये 4 एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं रेड एल्गी के या रोडोफाइसी के. क्लियर. अब हम इसके एक दो डायग्राम की बात कर लेते हैं जो NCERT में इसके डायग्राम गिवन है. रेड एल्गी के कौन कौन से डायग्राम गिवन है.
only 2 diagrams are given in your NCERT of red algae, that are Porphyra and Polysiphonia. दोनों PP से हैं, ये एग्जाम्पल तुम्हारे डायग्राम गिवन है. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है पोरफायरा का. ठीक है. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल गिवन है वो डायग्राम गिवन है पोलिसिफोनिया. इस तरह का बिल्कुल प्लांट जैसे रियल जो प्लांट होते हैं, ट्रू स्टेम लीव्स वाले जो प्लांट होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ये स्ट्रक्चर दिखता है. ये देखने में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई प्लांट का स्ट्रक्चर है तो प्लांट किंगडम ही, बट नॉट ट्रू स्टेम एंड रूट लीव्स. इस तरह का डायग्राम गिवन है. ये किसका डायग्राम है? पोलिसिफोनिया. पोलिसिफोनिया. 2 एग्जाम्पल आर गिवन इन एनसीईआरटी, 2 डायग्राम्स आर गिवन, यू आर टू रिमेंबर देम. क्योंकि ये डायग्राम देके पूछ लिया जाता है कि नेम इट एंड टेल इट क्लास. ठीक है. तो ये तो बात हुई डायग्राम की. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर टू डू. अब 3 क्लास हमने की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. अब इन तीनों का एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं. फर्स्ट क्लास कौन सी की हमने? क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी. सेकंड थी फियोफाइसी एंड थर्ड है रोडोफाइसी. ठीक है. जो क्लोरोफाइसी है इसको कौन सी एल्गी बोलते हैं? ग्रीन एल्गी. फियोफाइसी कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी. एंड रोडोफाइसी कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी. क्लियर. इफ वी टॉक अबाउट देयर पिगमेंट, अगर इनके पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए तो सभी के अंदर है, ए इज प्रेजेंट इन ऑल 3 क्लास. इसके अंदर क्लोरोफिल बी, इसमें सी, इसमें डी. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट देयर सेल वॉल, इनके जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड एल्जिन. और रेड एल्गी में इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर. पॉलीसल्फेट एस्टर. क्लियर. देन इफ वी टॉक अबाउट देयर स्टोर्ड फूड, अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें, stored food in case of green algae is starch. In case of brown algae is laminarian starch, also mannitol. Clear. Next thing, red algae में अगर बात करें तो कौन है? Floridian starch. Done. If we talk about now flagella, in case of green algae 2 to 8 flagella are present which are equal and they are apical. apex पे top पे present होंगे. in this case 2 flagella which are unequal and they are lateral. in red algae flagella are absent. so these are main differences in all these 3 classes which you can learn easily. और इस टेबल से तुम इजीली कंपैरिजन भी कर पाओगे. इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. क्लियर. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. डन. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी. अगर हम एल्गी के लाइफ साइकिल की बात करें कि एल्गी की लाइफ में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कौन स्टेज पहले आती है और कौन स्टेज बाद में आती है, तो 2 तरह का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है एल्गी में. मैक्सिमम एल्गी में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है और बहुत कम ऐसी एल्गी है जिसके अंदर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है. नाउ हैप्लोन्टिक क्या है? हैप्लोइड से ये वर्ड आया है जिसमें मैक्सिमम स्टेजेस हैप्लोइड होगी, कोई एक स्टेज डिप्लॉयड होगी. डिप्लोन्टिक वर्ड डिप्लॉयड से आया है जिसमें मैक्सिमम स्टेज डिप्लॉयड होंगी, कोई एक स्टेज हैप्लोइड होगी. क्लियर. तो हम पहले बात करते हैं एल्गी के लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोन्टिक की बात कर रहे हैं. हैप्लोन्टिक. नाउ एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस थिंग
कि जो एल्गी है उसकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कैसी बॉडी होती है, हैप्लॉइड। और उस हैप्लॉइड बॉडी को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। सबसे पहले गैमेटोफाइट स्टेज है। अब गैमेटोफाइट स्टेज क्या करेगी, गैमेट्स बनाएगी। क्या बनाएगी ये, गैमेट्स। इधर बनेगा ये मेल गैमेट और यहाँ बनेगा फीमेल गैमेट। दोनों के फ्यूज़न होगी। फ्यूज़न होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट। देन जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीज़न। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे जाइगोट में। डिवीज़न के बाद ये क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। और स्पोर्स फिर जर्मिनेट हो जाएंगे। ये जर्मिनेट होकर, इधर लिखती हूँ मैं इसको, द जर्मिनेट, स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, नाउ सी, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड एन, जाइगोट 2 का फ्यूजन हुआ है 2n, स्पोर्स हैप्लॉइड n। यू कैन सी एक स्टेज ऐसी है जो डिप्लॉइड है, जस्ट ये स्टेज ऐसी है जो कैसी है, डिप्लॉइड है। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को कैसा लाइफ साइकिल बोल देते हैं, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टेज है वो हैप्लॉइड है। इसमें एग्जाम्पल कैलामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, मैक्सिमम एल्गीज के अंदर आती है। अब एक एल्गी है जिसका नाम है फ्यूकस। किस में आती है ये एल्गी, ब्राउन एल्गी। याद किया था ना डम्मी सेल्फी, उसमें आती है फ्यूकस। इसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक मीन्स डिप्लॉइड स्टेज ज़्यादा होती है। देखो क्या होता है, ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। क्या बनेंगे यहाँ पर, गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट क्या बनाता है, मियोसिस होगी जाइगोट के अंदर। नहीं, अभी नहीं होती है मियोसिस। जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। किस में डेवलप होगा ये, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट फिर क्या करती है, मियोसिस करती है, रिडक्शनल डिवीजन। और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स फिर जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। सी, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट ऑल्सो डिप्लॉइड। अब इसमें मियोसिस होगी, स्पोर्स आर हैप्लॉइड। क्लियर। नाउ सी, ये जो पार्ट है दिस इज डिप्लॉइड और ये पार्ट है हैप्लॉइड। मीन्स यहाँ पर स्पोरोफाइट भी आ जाती है, इससे डिप्लॉइड कंडीशन भी हो जाती है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, किसके अंदर है ये, फ्यूकस के अंदर है। किसके अंदर है, फ्यूकस के अंदर। क्लियर। तो 2 तरह के एल्गी के अंदर लाइफ साइकिल होते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। डन। Now we will discuss about our next division, that is Bryophyta. One more thing I want to tell you, in previous class जब हमने डिवीज़न की बात की थी कि प्लांट किंगडम को किस किस डिवीज़न में डिवाइड किया है, I told you कि थैलोफाइटा के अंदर एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों आते हैं। Some writers say this कि दोनों आते हैं। Internet also showing this thing कि दोनों ही आते हैं। But we are to follow books, we are to follow NCERT. According to that, जो थैलोफाइटा है उसके अंदर सिर्फ एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट नहीं आते हैं। यू करेक्ट दैट थिंग कि थैलोफाइटा इज जस्ट एल्गी, नॉट ब्रायोफाइट्स। सो नेक्स्ट जो हमने डिवीजन करने हैं वो कौन है, ब्रायोफाइट्स, और यू कैन राइट ब्रायोफाइटा। ब्रायो वर्ड मीन्स मोस, फाइट मीन्स प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स, non-vascular plants with embryo in their life cycle, with embryo in their life cycle। ये नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं। नॉन वास्कुलर प्लांट किस कैसे, जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। वास्कुलर टिश्यू कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। Study of bryophytes is known as bryology. Study of bryophytes is known as bryology. Next thing is
फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर किसको बोला जाता है? द साइंटिस्ट विच हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट फील्ड, बहुत ज़्यादा जिसने काम किया है. सो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज हु? हेडविग. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी. क्लियर. एंड हु इज दैट? शिवराम कश्यप. शिवराम कश्यप. Clear. These three things are just for your general knowledge. It will not come in board exam. Okay, because it is not given in NCERT. Next thing is, अब हम ब्रायोफाइट की हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं. हैबिट एंड हैबिटेट. किस तरह की हैबिट है, कहाँ ये मिलते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, these are found in moist and shady places, moist, humid and shady places. डू यू रिमेंबर कुछ ऐसे प्लांट्स तुमने देखे हैं जो एक कारपेट जैसे की तरह बिछ जाते हैं? जैसे कारपेट डाला होता है किसी भी प्लेस पे, कारपेट की तरह सॉइल के ऊपर लगे होते हैं. एल्गी तो एक बहुत ही एक्वेटिक होती है ना, एक्वेटिक होती है. वो तो बहुत बहुत ही वेट होती है. ब्रायोफाइट वेट नहीं होते हैं, बट वो मॉइस्ट जहाँ पर भी नमी होगी उस जगह पे मिलते हैं. रॉक्स पे भी मिल जाएंगे, ट्री ट्रंक पेड़ के ऊपर भी मिल जाएंगे, दीवारों पे भी लगे मिलते हैं, बहुत सारी जगह पे मिलते हैं. तो कारपेट की तरह बिछे होते हैं. कौन? ब्रायोफाइट्स. तो फाउंड इन मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस. नेक्स्ट थिंग इज दीज आर मल्टी सेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर होते हैं. इनकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी इज थैलॉइड. Thyloid means not differentiated into true root, stem and leaves. So thyloid means not differentiated into true roots, stem and leaves. मीन्स इनकी रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं, बट उन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. मीन्स दे कैन पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट रियल रूट, स्टेम और लीव्स इनके अंदर नहीं होते हैं. दे हैव राइजोइड्स, हैव यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स. इनके पास राइजोइड्स होते हैं. राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर. दीज आर रूट लाइक, दीज आर नॉट रूट्स बट दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर. रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या काम करते हैं? दे अटैच दैम टू सबस्ट्रेटम, अटैच दैम टू सबस्ट्रेटम. जो भी सरफेस होगा जहां पर भी ये ग्रो कर रहे होंगे उस सरफेस से ये अटैच करने में हेल्प करते हैं, एनकरेज करने में हेल्प करते हैं. कौन? राइजोइड्स. आई होप इट इज क्लियर. और इनके बारे में हाँ, हैबिट और हैबिटेट में तुम्हें यही करना है. इसके अंदर इनकी बॉडी भी आ गई है, किस तरह की बॉडी होती है. एंड थैलोइड, वन मोर थिंग यू आर टू राइट दैट दे कैन बी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट. मीन्स ये जस्ट ये ऐसे मैट की तरह बिछे नहीं होते हैं, ये कई बार इरेक्ट भी होते हैं. बताऊंगी मैं तुम्हें डिटेल में इनके डायग्राम बना के कि किस तरह से इरेक्ट होते हैं. क्लियर. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर. देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, कि इनके अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. लाइक इन एल्गी, मेन प्लांट बॉडी वॉज गैमेटोफाइट, दे वर हैप्लॉइड. सेम थिंग इन ब्रायोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज व्हाट? गैमेटोफाइट. सो रिप्रोडक्शन नाउ. Reproduction in bryophyte can take place by vegetative propagation. Vegetative reproduction or vegetative propagation you can say. It can take place by the help of fragmentation. Means if any bryophyte is divided into fragments, fragments में divide हो जाता है तो वो fragments फिर नया bryophyte बना देती है. Second, asexual reproduction can take place by budding
और बडिंग किस में होगी, किसकी हेल्प से, गैमे कप्स। नाउ व्हाट आर गैमे? गैमे क्या है? दीज आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स। देखो सपोज मैं ये कोई ब्रायोफाइट बना रही हूँ, कोई क्या मार्केंशिया बना रहे हैं, सबसे फेमस ब्रायोफाइट। ओके, ये है ब्रायोफाइट मार्केंशिया। इसके अंदर इस तरह से ये कप प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं गैमे कप। इन गैमे कप के अंदर एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, गैमा बोलते हैं। क्लियर? सो गैमे समझ आ गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसकी हेल्प से होता है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगा? गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी होगा। 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब ये कौन प्रोड्यूस करेगा? देखो, मेल सेक्स ऑर्गन एंड एक होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्किगोनियम। दिस इज सिंगुलर. इफ आई say antheridia, archegonia, that is plural. Clear? So antheridium will produce male gamete and archegonium will produce female gamete. Antheridium produce biflagellated anthrozoids. एंथ्रोजोइड जो है मेल गैमेट है। आर्किगोनियम एक्चुअली फ्लास्क शेप, ये किस शेप की होती है? फ्लास्क शेप की होती है। इट प्रोड्यूस सिंगल एग। अच्छा, जो गैमेट्स होते हैं, दीज गैमेट्स आर मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड। जैकेट के अंदर कवर्ड होते हैं। दीज आर जैकेटेड, जैकेट के अंदर कवर होते हैं। क्लियर? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड मेल गैमेट. आर्किगोनियम is flask shaped which produce female gamete, that is single egg. I hope it is clear. Okay, you can take screenshot up to here. Done. Next thing is इनके, मैं एक मिनट डायग्राम में बताती हूँ तुम्हें. सी, दिस इज आर्किगोनियोफोर. आर्किगोनियोफोर मीन्स ये एक स्टॉक है, इसके ऊपर आर्किगोनिया है, इस आर्किगोनिया के अंदर सिंगल एग होगा. ये फीमेल थैलस है, मार्केंशिया का फीमेल थैलस है. किसका फीमेल थैलस है? ये मार्केंशिया. इसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं. अब मैं मेल थैलस बनाती हूँ यहाँ पर. ये गैमा कप बना दिया यहाँ पर, एंड दिस इज एंथ्रीडियोफोर. ठीक है, इसी एंथ्रीडिया है, इसके अंदर क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड्स बनेंगे. और ये क्या बनाया मैंने? दीज आर राइजोइड्स. ठीक है, ये मेल थैलस है. इट इज मेल थैलस ऑफ मार्केंशिया. Clear? So next thing now. Next thing is about their life cycle. कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है.
लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अब ये क्या होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक? मीन्स इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही स्टेजेस होती है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही स्टेजेस होंगी, ठीक है। देखो कैसे, फर्स्ट थिंग इज वी टॉक अबाउट गैमेटोफाइट, क्योंकि ये ही मेन डोमिनेंट फेज है। तो गैमेटोफाइट को लिखेंगे इट इज ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो होगी जब फोटोसिंथेसिस अपना फूड खुद बना रही है। इंडिपेंडेंट ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ये कौन हो गई? गैमेटोफाइट। नाउ गैमेटोफाइट क्या बनाती है? गैमेट्स बनाती है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इसने यहां पर बनाया एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड, और इधर बनाया एग। नाउ बोथ विल फ्यूज एंड दे विल मेक zygote. Now zygote will develop into embryo. Embryo will develop into sporophyte. Sporophyte is short lived, कम टाइम के लिए जीती है, एंड टोटली और पार्शियली, टोटली और पार्शियली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। या तो पूरे तरीके से या कुछ हद तक गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। फॉर व्हाट पर्पस? एनकरेज, सहारे के लिए, एंड न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर? नाउ स्पोरोफाइट, स्पेलिंग में मिस्टेक है, स्पोरोफाइट विल फॉर्म स्पोर्स and these spore will develop into gametophyte. See, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी, इट विल फॉर्म स्पोर, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, zygote डिप्लॉइड, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, स्पोर्स हैप्लॉइड। सो दिस फेज इज डिप्लॉइड। ये फेज कैसा हो गया? डिप्लॉइड। एंड ये फेज कैसा हो गया? हैप्लॉइड। हाफ हाफ चीजें हो गई, इसीलिए इनका लाइफ साइकिल कैसा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्लियर? सो जो गैमेटोफाइट होते हैं फोटोसिंथेसिस करती है, ग्रीन होती है, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं करती है, डोमिनेंट फेज है ये। एल्गी में भी डोमिनेंट है गैमेटोफाइट थी, और ब्रायोफाइट में भी डोमिनेंट फेज कौन है? गैमेटोफाइट है। और जो स्पोरोफाइट है शॉर्ट लिव्ड होती है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही होती है स्पोरोफाइट, नीचे गैमेटोफाइट होगी, ऊपर स्पोरोफाइट होगी। और स्पोरोफाइट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और डिपेंड करती है न्यूट्रिशन के लिए और एनकरेज के लिए किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। zygote इज ऑल्सो नोन एज oospore। तो गैमेटोफाइट जब गैमेट बनाती है तो एंथ्रोजोइड और एग को जो है दे आर रिलीज इन वाटर, ये वाटर में रिलीज हो जाते हैं, एंड देन फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स नीड वाटर ऑल्सो। बेशक से ये शेडी प्लेस पे रहते हैं, नमी वाली जगह पे रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट है बेशक से, बट दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। दैट्स वाई ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम में एम्फीबियन किसको बोला जाता है एंड क्यों? बिकॉज दे कैन लिव ऑन सॉइल, सॉइल पर रह सकते हैं, बट नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। वाटर भी चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए। दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्फीबियन। आई होप इट इज क्लियर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Done. Next thing is economic importance of bryophytes. Economic importance of bryophytes कि bryophytes जो हैं हमें कहाँ यूजफुल है, कहाँ हम उनका यूज करते हैं, कितने यूजफुल हैं।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्लियर? फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, दे आर यूज्ड एज फूड। कौन यूज करता है? हर्बेशियस मैमल, जो मैमल हर्बीवोर्स होते हैं, some birds and some other animals also used bryophyte as a food. Clear? Next thing is एक स्फेगनम है, स्फेगनम, स्फेगनम जो ब्रायोफाइट है, इट इज यूज्ड एज पीट। पीट क्या है? इट इज यूज्ड एज फ्यूल। पीट एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जो ब्रायोफाइट से बनता है, स्फेगनम से बनता है, और उसको फ्यूल पर्पस से यूज किया जा सकता है। ऑल्सो इट इज यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल मीन्स कोई भी लिविंग मटेरियल, लिविंग थिंग है, उसको हमने ट्रांसफ़र करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा ना हो वो डेड हो जाए। तो हम क्या करते हैं? स्फेगनम की हेल्प से उनको ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि स्फेगनम के पास ये कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो वो लिविंग मटेरियल इसके अंदर सेफ रहेगा क्योंकि उसको वाटर मिलता रहेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इज दे आर अलोंग विद लाइकन्स, अलोंग विद लाइकन, लाइकन के साथ मिलकर ग्रो ऑन रॉक्स, बेयर रॉक्स, जो खाली रॉक्स होते हैं जहाँ कोई प्लांट नहीं होता, लाइकन के साथ मिलकर ये वहाँ पर ग्रो करते हैं। रॉक्स को डीकम्पोज करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, डीकम्पोज होकर वो सॉइल बन जाएगी, एंड फिर उसको एक सबस्ट्रेटम रेडी करते हैं, मेक सबस्ट्रेटम फॉर हायर प्लांट्स, ताकि हायर प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर जाएं। इसीलिए वो वहाँ पर एक ऐसा मीडियम तैयार कैसे कर देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि हायर प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर जाए। नेक्स्ट थिंग इज दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल को अपनी जगह से हिलने नहीं देते हैं, क्योंकि एक मैट की तरह बिछे होते हैं, एक मैट चटाई की तरह बिछे होते हैं, सॉइल को हिलने नहीं देते हैं, सो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ bryophytes. You can take screenshot. Done? Next one question is there कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये ज़्यादा हाइट अटेन क्यों नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा हाइट तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? देखो, why bryophytes not attain मच हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट क्यों नहीं हो पाती हैं इनकी? पॉसिबल रीजंस, क्या रीजंस हो सकते हैं? यू कैन गेस पॉसिबल रीजंस, क्या क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं कि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है? फर्स्ट थिंग यू कैन से एब्सेंस ऑफ रूट्स, रूट्स नहीं है तो हु विल सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट कौन करेगा, कौन हाइट तक पहुंचाएगा? नेक्स्ट थिंग यू विल से, क्या कह सकते हो? एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू। अब वास्कुलर टिश्यू तो है नहीं, जाइलम फ्लोएम्स नहीं है, तो कौन ऊपर तक पानी पहुंचाएगा, वाटर पहुंचाएगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए? फिर कैसे फूड नीचे तक आएगा, ऊपर तक जाएगा? सेम। नेक्स्ट थिंग, एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू ऑल्सो, एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू जो उनको सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, वो भी नहीं है, तो ब्रायोफाइट ज़्यादा हाइट अटेन नहीं करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट। सेकेंड डिवीजन ब्रायोफाइटा भी कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव इट इन कमेंट सेक्शन। टेक हेल्प ऑफ NCERT book and make notes from the help of my video. Tomorrow I will come with a new topic that will be next division, that is Pteridophyta. Thank you very much.